ये जो अल्फा की वैल्यू आई है, इस अल्फा की वैल्यू को उठाकर चाहो तो आप इस इक्वेशन में पुट कर दो या इस इक्वेशन में पुट कर दो, दोनों में से कहीं पर भी। तो चलो मैं यहां पुट कर देता हूं इस वाली इक्वेशन में। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24 है। यहां से अल्फा की वैल्यू 16 प्लस बीटा इक्वल टू 24। 16 उधर ले जाकर माइनस करा दो तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। ठीक है, हमें अल्फा बीटा दोनों पता चल गए। अब मुझे आप एक बात बताओ कि अगर आपको अल्फा और बीटा पता हो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, आपको जीरोज पता हो, तो क्या आप उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख सकते हो? सोचो फिर से, अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना पता हो लेकिन उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज पता हो, तो क्या हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं? तो आंसर है हाँ। लेकिन कब लिख सकते हैं? जब हम क्या निकाल लें पहले, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हम क्यों निकाल रहे हैं सर ऐसा? वो हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसकी जनरल फॉर्म जो होगी इन द टर्म ऑफ इट्स जीरोज इज इक्वल्स टू व्हाट? कौन बताएगा बोलो? के, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही तो होती है जनरल फॉर्म। ये हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया सबसे पहले यही पढ़ी थी, है ना? अच्छा, तो ये ऐसे ही ठीक है, एक्स स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है, 16, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 8, एक्स प्लस अल्फा 16 बीटा 8। ये ओके। नाउ यहां पर मैंने माना कि के की वैल्यू कितनी है, 1। के की वैल्यू कितनी लेकर चलेंगे? स्टार्टिंग में मैंने बोला था 1 लेकर चलेंगे, और अगर 1 नहीं होगी तो कुछ ना कुछ कॉमन आकर के की वैल्यू आ जाती है, जैसे आपने पिछले क्वेश्चंस में देखा था। तो यहां पर एक्स स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, माइनस ये हमारे पास कितना बन गया, 24 एक्स और प्लस कितना, 128। ये हमारा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल कर आ गया जिसके जीरोज का डिफरेंस कितना है, 8, और सम कितना है, 24। इस तरह से, ठीक है। ये था वो क्वेश्चन जो आपका इस कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन था इस बुक में, ठीक है। तो फिर से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए जिसका डिफरेंस 8 हो, जिसके जीरोज का डिफरेंस 8 हो और सम 24 हो। तो कैसे करेंगे? तो आंसर है, पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका ये होता है, ये हमने पढ़ा है, इनको ड्राइव किया था। तो वहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दो और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दो, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों एक इससे थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। देखिए, ध्यान दीजिए। आपको बोर्ड पूरा दिख नहीं रहा हो तो इधर आ जाना, दिख रहा है ना? ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ रहा हूं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। अब ये तो अलग ही लेवल का क्वेश्चन आ गया। कैसे? पहले तो समझो कि क्वेश्चन में कहा क्या है। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इसके जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा। तो आप एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल कर दिखाओ जिसके जीरोज ये होते होंगे। आपको ये करना है। फिर से, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा। तो आप एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल कर दिखाओ जिसके जीरोज ये होते होंगे। ये हमें करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो बच्चों ये कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालने के लिए, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका क्या होता है? तो आंसर बिल्कुल सिंपल सा तरीका ये है कि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने के लिए आप ये इक्वेशन यूज करते हो, एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट बोलो, अल्फा प्लस बीटा, है ना,
या मैं अभी थोड़ी देर के लिए यहां पर ऐसे लिख रहा हूं सम ऑफ जीरो, और इनटू में क्या x प्लस में क्या होता है यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये सिखाया आपने। अब देखो बच्चों, ये और बाहर कोई के हो सकता है, ठीक है, ये है होता है तरीका। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि यहां पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो को हमें निकालना है, उसके जीरोज तो हमें पता है ना पहले से, ये एक जीरोज है, ये एक जीरो, मतलब ये मेरे हाथ के पीछे अल्फा लिखा हुआ है। आप ऐसे सोचो कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका ये जीरोज है, यानी मेरे हाथ के पीछे क्या लिखा हुआ है अल्फा, और यहां पर ये क्या है पूरा का पूरा बीटा। समझ गए? तो अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने के लिए मुझे सम ऑफ जीरोज चाहिए होगा, तो वो सम ऑफ जीरोज मैं निकाल लेता हूं पहले। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा नहीं, क्या लिखा जाएगा दिस प्लस दिस, क्योंकि ये मेरा पूरे लिए मेरे लिए क्या है, ये अल्फा है ना, और ये पूरा क्या है बीटा, तो इसको निकालो तो क्या आएगा 2 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा। ओके, इसको सॉल्व करता हूं, तो एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, ये ठीक लिखा मैंने, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा का मल्टीप्लाई यहां पर होगा तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा का मल्टीप्लाई यहां होगा तो 2 बीटा स्क्वायर, ये आ जाएगा। ओके, यहां से इन दोनों में से क्या कॉमन 2, तो क्या बच गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अपॉन में अल्फा बीटा, ये बच गया। ठीक, अब जिन बच्चों ने लास्ट क्लास अटेंड की होगी उनको ये बात पता होगी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कुछ लिखा जा सकता है, तो 2 ऐसे ही ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? हाँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा दिस, इसको बड़ा ब्रैकेट ऐसे लगाया ये, और अपॉन में क्या चल रहा है अल्फा बीटा। ठीक है, समझ आ गई बात? तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जो सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज है वो सॉल्व किया जाए तो इस फॉर्म में आता है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं कहां से, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से निकाल सकता हूं, क्योंकि अल्फा बीटा इसके क्या हैं जीरोज, तो अगर अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं तो इसका सम ऑफ अल्फा बीटा क्या आता होगा, अल्फा प्लस बीटा कराएंगे तो किसके इक्वल होता होगा बोलो, माइनस का डी अपॉन ए के, तो माइनस ऐसे ही ठीक है। बी की वैल्यू क्या होगी इस क्वेश्चन में, जीरो, जीरो क्यों क्यों सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेरिजन कराओगे ना तो एक्स वाला टर्म तो यहां है ही नहीं, तो बी की वैल्यू क्या हुई जीरो। अच्छा, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, ये तो आंसर कितना आया जीरो। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा निकालें तो वो किसके इक्वल होता है बोलो, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है -1 और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा -1। अब बच्चों आपको समझ में आ रही है बात? हाँ बोलो। सी की वैल्यू -1 है और बी की वैल्यू 0 है, यहां पर एक्स वाला टर्म नहीं लिखा है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे एक्स स्क्वायर -1 लिखा है, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 0x -1, समझी? एक्स स्क्वायर -1 लिखा है ना कहीं पे, तो उसको आप थोड़ी देर के लिए ये लिख सकते हो। अब कंपेरिजन कराओगे तो क्या बनेगा, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू -1। समझ आई बात? इस तरह से। तो अब फिर से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज थे अल्फा बीटा, तो इनका हमने सम और प्रोडक्ट निकाल लिया। ठीक है, अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है उसके जीरोज ये और ये हैं, तो अब उसका भी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सम एंड प्रोडक्ट की। तो जब हम सम निकाल रहे थे तो सम निकालते 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 हम यहां पहुंच गए, सच दैट कि अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की जरूरत पड़ेगी, और वो हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है हमारे पास, वो हम यहां पर पुट कर देंगे और पुट करके हमारे पास कुछ वैल्यू बन जाएगी सम ऑफ जीरोज की। तो पुट कर दो बच्चों, देखें क्या बनता है। 2 ऐसे ही ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 0 हो गया, ये तो 0 ही हो गया, -2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1, तो अगर यहां -1 रखेंगे तो -1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 2 कितना आ रहा होगा ऊपर 4, नहीं आई बात समझ में? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी रख दी मैंने यहां पर 0, ये तो 0 हो गया, अल्फा इंटू बीटा -1 इंटू -2 +2 और 2 इंटू 2 कितना 4। अच्छा, और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा -1 इसके नीचे लिखूंगा, -1 को इससे डिवाइड कराऊंगा तो आंसर कितना आ रहा होगा -4, ये आ गया हमारे पास।
ये किसकी वैल्यू आई बोलो? जीरोज के सम की, इसकी वैल्यू आ चुकी। अब हमें क्या और चाहिए बोलो? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालता हूं, यहां कहीं निकाल देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जीरोज एक तो है 2 अल्फा अपॉन बीटा इंटू 2 बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा से अल्फा, बीटा से बीटा, 2 इंटू 2। ठीक है बच्चों, अब आपने मुझे सम ऑफ जीरोज भी निकाल कर दे दिया और आपने मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकाल कर दे दिया। अब मैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बड़े आराम से लिख सकता हूं। ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर बताओ क्या आएगा? के की वैल्यू तो 1 लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज दिस -4 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 4। फाइनली आंसर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज ये रहे होंगे। ठीक है ना, ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था जिसके जीरोज ये थे। तो अब क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट आप समझो। क्वेश्चन में वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देता है, वो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देता है उसके अल्फा और बीटा जीरो बताता है, उससे हमें क्या निकालना होता है बताओ? तो आंसर सर आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हो उससे, और अल्फा इंटू बीटा, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको निकालना होता है उसके जो भी जीरोज दिए हों उसका जब आप सम कराते हो ना तो वो हमेशा ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा कि सच दैट वहां पर अल्फा प्लस बीटा आ रहा होगा और अल्फा इंटू बीटा, वो हम यहां से वैल्यू यूज कर लेते हैं यहां पर। ठीक है ना, और प्रोडक्ट में भी कई बार ऐसा होगा कि आप ये जो वैल्यू है ये आप यूज कर पाओगे, हालांकि यहां पर तो कैंसिल आउट हो गया था। ठीक है ना, इस क्वेश्चन नंबर 18 एक पॉलिनोमियल गिवन है, देखो मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 18, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। इसके जो जीरोज हैं वो अल्फा एंड बीटा है, और एक आप ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल कर बताइए जिसके जीरोज होते हों 1/2 अल्फा प्लस बीटा, हाँ 1/2 बीटा प्लस अल्फा, ये जीरोज होते हों, ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल कर बताइए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कर पाओगे बोलो? तो बताइए स्ट्रेटेजी क्या रहेगी हमारे करने का तरीका क्या रहेगा? पहले तो हम इस वाले, हाँ इस वाले से पहले सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेंगे, फिर जब इसके सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा आता होगा, उसका यूज कर लेंगे। यही तरीका करेंगे। ठीक है, तो चलो यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका हम सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। यहां पर सीधा मैं लिखता हूं अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए के, माइनस ऐसी, ठीक है, बी की वैल्यू -3, ए की वैल्यू, तो आंसर कितना? प्लस का 3, ठीक लिखा। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकाल कर रख लो, सी अपॉन ए, सी -2 और ए 1, तो आंसर कितना? -2। ये हमने निकाल कर रख लिया है, अब हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो अब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने के लिए हमें पता है इसका तरीका क्या है। इसका तरीका ये है कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये इक्वल रहा होगा किसके? के एक्स स्क्वायर माइनस क्या, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, ये तरीका है इसको लिखने का। तो हमें सम ऑफ जीरोज की जरूरत पड़ने वाली है, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज ये दोनों हैं, मतलब ये पूरा मेरे लिए अल्फा है और ये पूरा मेरे लिए बीटा है। ठीक है, तो इसका सम ऑफ जीरोज निकाल रहा हूं, सम ऑफ जीरोज 1/2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/2 बीटा प्लस अल्फा, ये ठीक है। इसको सॉल्व करना है हम लोगों को, और कहां तक पहुंचाना है? सच दैट कि फाइनली वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की टर्म में बचे, जो भी एक्सप्रेशन आ रहा हो। तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा? 2 अल्फा प्लस बीटा
एंड 2 बीटा प्लस एल्फा, ये आएगा। अब बताओ ऊपर क्या आएगा? 2 अल्फा प्लस बीटा से 2 अल्फा प्लस बीटा कैंसिल, उस टर्म का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो क्या आ जाएगा यहां पर? 2 बीटा प्लस, ठीक, फिर से अब 2 बीटा प्लस एल्फा से 2 बीटा प्लस एल्फा कैंसिल, ये बचा, इसका मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, ठीक। तो 2 अल्फा प्लस बीटा, ये। अब फिर से आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या बन गया? एल्फा और 2 अल्फा मिलकर कितना? 3 अल्फा, और 2 बीटा और बीटा मिलकर कितना? 3 बीटा। इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इनका मल्टीप्लाई कराते हैं तो कुछ बनेगा क्या? चलो देखते हैं कराकर क्या बनेगा, जो भी बनेगा। 2 अल्फा का पहले यहाँ बच्चों मल्टीप्लाई कराओ आप लोग, तो सॉरी 2 अल्फा का जो मल्टीप्लाई जब 2 बीटा से कराओगे तो कितना बन रहा होगा बोलना? हाँ वेरी गुड, ठीक है, ये बन गया। फिर 2 अल्फा का यहाँ मल्टीप्लाई कराना, 2 अल्फा स्क्वायर, ये ठीक लिखा। अब बीटा का मल्टीप्लाई यहाँ कराओ, 2 बीटा स्क्वायर, फिर बीटा का मल्टीप्लाई अल्फा में कराओ, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, नाउ अब यहां पर 3 कॉमन ले लो, ऊपर 3 कॉमन ले रहा हूं तो क्या बचेगा बोलो? अल्फा प्लस, यही बचेगा। अच्छा, अपॉन में इसमें 4 अल्फा बीटा ये है और 1 अल्फा बीटा ये है, कितने हो गए? 5 अल्फा बीटा, 5 अल्फा बीटा प्लस, इन दोनों में से क्या कॉमन है बोलो? 2 कॉमन है, तो क्या बच जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसके आगे 3 ऐसे ही ठीक है, अल्फा प्लस बीटा भी अभी ऐसे ही ठीक है। अच्छा, 5 अल्फा बीटा अभी ऐसे ही ठीक है, प्लस ऐसे ही ठीक है, 2 भी ऐसे ही ठीक है, ये वाला। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आपने क्या सिखाया था? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये। अब बच्चों आप देख पा रहे होगे कि हमारा जो सम ऑफ जीरोज है ये पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया है किसमें? सम ऑफ जीरोज, मतलब या मैं कहूं अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा की टर्म में, और इनकी वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। इन वैल्यू को मैं यहां पर पुट करूंगा और मेरे पास सम का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो थोड़ी सी कैलकुलेशन कराओ। कैलकुलेशन ये है, 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 3, तो मतलब ऊपर तो 9 बनने वाला है। क्या बनने वाला है? 9, यहां लिख देता हूं 9 अपॉन, अब नीचे 5 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना? -2 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना आता होगा? 9 -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है? -2, ये है। अब इस चीज को सॉल्व करना नीचे वाली, ये तो कितना बन गया? 4 और 9 13, 13 इंटू 2 26, 26 प्लस 26 माइनस 10 16, ये ठीक लिखा मैंने? एक बार चेक कर लेना कहीं कुछ गलती ना हो। 5 इंटू -2 -10, ये ठीक लिखा मैंने। 9 प्लस 4 13 इंटू 2 26, 26 में से 10 माइनस कर दो 16, यानी कि नीचे वाला सॉल्व करके 16 बन रहा होगा, प्लस का 16 बन रहा होगा, ठीक है। तो ये आया आंसर 9/16। ये आप कैलकुलेशन करके देख लेना फिर से, ठीक है, ये आ गया। अभी एक काम हुआ है, कौन सा वाला? अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। यहां निकाल देता हूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 1/2 बीटा प्लस अल्फा। अच्छा, ये तो हमने अभी कहीं कहीं निकाला था, ये था ना, यही चीज चल रही है ना, है ना? अगर मैं उसको देखूं तो 1/2 अल्फा प्लस बीटा ही तो लिखा हुआ है ये, और इनटू में ये चल रहा है, और ये चीज तो हमने अभी सॉल्व की थी, देखो यहां पर ये इनटू में, फिर ये चीज सॉल्व होकर प्रोडक्ट हो गई, ये आ जाती है, फिर इसको ये आ जाती है, फिर ये आ जाती है, फिर इसको सॉल्व करते जाओ तो 16 आ जाता है। क्या आ जाता है? ठीक है ना? तो वो आप समझ में आ गई ना मैंने क्या बोला, ये 16 आ जाता है, तो इस चीज को सॉल्व करके 16 आ जाता है, ठीक है।
अब हम लिख देते हैं अपनी जो भी इक्वेशन हमें लिखनी है। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज का आंसर कितना आया 9/16, 9/16 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का आंसर 16। ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है जिसके जीरो ये और ये होते होंगे। ठीक है, तो पैटर्न समझ गए कैसे करना है क्वेश्चन का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक गिवन होगा, उसके जीरोज अल्फा एंड बीटा होंगे, वहां से हम सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेंगे। फिर हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना होगा जिसके जीरोज हमें गिवन है ना। लेकिन जब हम उसका क्योंकि हमें लिखने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने के लिए सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जरूरत पड़ेगी। तो जब हम सम ऑफ जीरोज निकाल रहे होंगे तो वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा कि हमें अल्फा प्लस बीटा की जरूरत पड़ेगी, वो हमारे पास होगा, और अल्फा इंटू बीटा की जरूरत पड़ेगी, वो हमारे पास होगा। वहां से हमारे पास सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकल जाएंगे, और वो वैल्यू उठाकर हम यहां पर पुट करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 80। जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 17, 18 करके दिखाया है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन गिवन है 19 और 20, वो आपको करने हैं। और बिल्कुल इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, तो मैं आपको 21 करके दिखा रहा हूं। ठीक है, एक बार देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 आप कर पाओगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है उसके जीरोज हमें गिवन है, तो सम ऑफ जीरोज निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालोगे। ठीक है, और ये आप करोगे, ये आप करोगे। फिर अगर आपसे नहीं होता है, अगर ये करके आना ट्राई, अगर नहीं होगा तो कल की क्लास में पहले इसको डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं 21 वाला जो नंबर है वो भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, उसको दिखा रहा हूँ। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन इवेल्युएट अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा निकाल कर दिखाओ अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा निकाल कर दिखाओ। ये तो मैंने आपको कई बार निकाल कर दिखाया है, लेकिन आपको पता है अल्फा माइनस बीटा कैसे निकाला जाता है? अल्फा माइनस बीटा का कोई बच्चा मुझे फॉर्मूला बता सकता है क्या होता है? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, उससे लास्ट क्लास में सॉल्व करके दिखाया था, लास्ट क्लास में भी मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया था। तो आंसर है सर अल्फा माइनस बीटा की अगर आपको जरूरत पड़ेगी कभी तो आप लिख लेना अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का माइनस 4 अल्फा बीटा। हाँ, 4 अल्फा बीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए सर आपको एक तो अल्फा प्लस बीटा की जरूरत पड़ेगी और अल्फा इंटू बीटा की प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले तो सम ऑफ जीरोज निकाल लो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लो। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ जीरोज क्या होगा बोलो? अल्फा प्लस बीटा कितना होगा बोलो? माइनस का बी अपॉन ए, ये, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बोलो? सी अपॉन ए। ठीक है, ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर रहा हूं, तो ओके पुट करिए अंडर रूट ऐसे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये माइनस का बी अपॉन ए, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी? सी अपॉन ए। ये ठीक लिखा मैंने। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा बच्चों तो अंडर रूट ऐसे ही ठीक है, अभी फिलहाल के लिए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा ये, माइनस 4 और सी अपॉन ए। ओके, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पर अंदर एलसीएम ले रहा हूं मैं। ठीक है, अंदर एलसीएम लोगे तो ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, सिर्फ क्या बचेगा यहां पर? बी स्क्वायर माइनस ए से ए कैंसिल, एक ए बचा तो हाँ 4सी ए या 4ac ऐसा लिख लो, है ना, ये आ जाएगा। अब ये जो ए स्क्वायर है इस ये रूट से बाहर आ जाएगा, ए बन जाएगा, है ना। तो ऊपर तो बचेगा अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे ए स्क्वायर का ए बाहर, ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो फिर से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके सम ऑफ जीरो निकाल लो।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लो। फिर उसने अल्फा माइनस बीटा पूछा है ना, अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला ये होता है, इसमें ये वैल्यू पुट करो, थोड़ा सा सॉल्व करो, ये आपका आंसर बनना चाहिए। समझ आ गई बात? अब देखो, अब हर बार उसने बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, आप देखो उसमें हर बार अब अल्फा प्लस बीटा यही लेकर चलना है, अल्फा इंटू बीटा यही लेकर चलना है, ठीक है ना। केवल ये फॉर्मूला चेंज होता जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। तो जैसे एक दो पार्ट और देखते हैं, जैसे हाँ वो सब इसमें आते जाएंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा। जैसे एक तो आपका ये हो गया नंबर 1, अल्फा प्लस बीटा तो सब बच्चों को पता ही है, वो इक्वल होता है किसके, माइनस बी अपॉन ए के। अल्फा इंटू बीटा ये भी सब बच्चों को पता है, ये इक्वल होता है किसके, सी अपॉन ए के। और थर्ड अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो अंडर रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में क्या, 4 अल्फा बीटा, ये ऐसे होता है। अब अगर मान लो आप जनरल फॉर्म जानना चाहते हो, अल्फा प्लस बीटा ना निकालना पड़े और डायरेक्टली इक्वेशन को देखकर अगर हम सर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो फिर ये फॉर्मूला हुआ उसका अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये अब ये देखो कैसे यूज करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास कोई एक इक्वेशन है एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ऐसा क्वेश्चन आया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। ध्यान से सुनो बच्चों, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, और मैं अगर आपको ये बोलूं कि इस इक्वेशन का अल्फा माइनस बीटा निकाल कर दिखाओ, तो बताओ अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? अभी तक सर हम ये कर रहे थे, ये फॉर्मूला लगाते थे, और इस फॉर्मूला को लगाने के लिए पहले हम इसका क्या निकालते थे, बोलो, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही तो। अगर मान लो कोई बच्चा कहता है कि नहीं मैं नहीं निकालूंगा सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मुझे डायरेक्टली बताओ कि इनको निकाले बिना मैं कैसे कर सकता हूं, तो आंसर है, तो फिर ये फॉर्मूला याद करो, अंडर रूट क्या, बोलो, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, ठीक है, अंडर रूट ऐसे ही ठीक है, b की वैल्यू कितनी है, -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, बोलो 1 इंटू सी की वैल्यू -2 और अपॉन में ए की वैल्यू कितनी 1, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 और ये कितना बनेगा, प्लस बन के +8 हो जाएगा, है ना। तो 9 और 8 ये बन गया √17। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू √17 होती होगी। और देखो मैंने ना तो सम निकाला और ना प्रोडक्ट निकाला, क्योंकि अब मैंने अल्फा माइनस बीटा का जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया और जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से अल्फा माइनस बीटा की जनरल फॉर्म बना ली इन द टर्म ऑफ देयर कोएफिशिएंट। बी ए सी ये सब क्या है, कोएफिशिएंट हैं, उनके टर्म में ये फॉर्मूला बना लिया हमने। तो अब हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम ये फॉर्मूला याद रखें, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, बोलो, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और अगर कोई बच्चा ये याद कर रहा होगा तो उसे ये नहीं निकालना पड़ेगा, सीधा सीधा कोएफिशिएंट की वैल्यू यहां से पुट करेगा और उसका अल्फा माइनस बीटा का आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है बात? इस तरह से ये तो हो गया ये फॉर्मूला। अब बच्चों देखो, इसके बाद इसी में ही मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर 21 का जो सेकंड पार्ट है ना, क्या है, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, ये निकाल कर देना है। हम लोगों ने और भी फॉर्मूले बनाए थे, याद है? एक तो हम लोगों ने ये भी सीखा ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना हो तो क्या होगा, ये भी तो सीख चुके हम। यहां पर क्या लिखूं, अल्फा प्लस बीटा का -2 अल्फा बीटा, ठीक है ना, -2 अल्फा बीटा। एक ये फॉर्मूला हम लोगों ने सीख लिया। देख लेते हैं अभी और भी बनेंगे अभी इसमें। तो अब इस वाले का बनाना है तो कैसे बनाओगे, पहले नीचे क्या आएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा, और अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा। यहां पर माइनस का साइन कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, अल्फा माइनस, और अपॉन में क्या, अब अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है, अल्फा इंटू बीटा का है, बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है ना। तो माइनस ऐसी, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा की जगह आप लिख रहे होगे क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा और अपॉन में अल्फा बीटा। अब बस आपको वैल्यू पुट करनी है,
सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, वो इस क्वेश्चन में फिक्स रहेगी सारे पार्ट के लिए, इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए निकालना है। तो सम ऑफ जीरोज हर बार माइनस बी अपॉन लिखो और अल्फा इंटू बीटा इसी अपॉन ए लिखो। फिर उसको जब आप लिखोगे ना और जब सॉल्व करोगे प्लस माइनस केयरफुली करने के बाद आपके पास एक फाइनल आंसर आएगा इन द टर्म ऑफ देयर कोएफिशिएंट, है ना। तो वो आप कर सकते हो, माइनस अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी रखनी है बोलो, सी अपॉन ए, और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा फिर से कितना, सी अपॉन ए। इसको सॉल्व करो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा बोलो इसको सॉल्व करके, ये तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ना, अभी यहीं कहीं सॉल्व किया था, बोलो क्या बनता है, ये बनता है सर, अगर आप अल्फा माइनस बीटा को सॉल्व करते हो तो ये बनता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, यही तो बनेगा, इसको सॉल्व किया जाएगा। तो इस चीज को जब सॉल्व किया जाएगा तो ये बनता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में a, और इसके नीचे क्या चल रहा है बोलो, c अपॉन, समझ आ गई बात। और ये माइनस आगे चल रहा है, हाँ वो करेंगे, पहले मेरी ये बताओ इतना स्टेप समझ आ रहा है या नहीं। माइनस तो ठीक है, माइनस कॉमन क्यों लिया ये समझ आ गया, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा बनाना था। ओके, अब अल्फा माइनस बीटा को ये लिख सकते हैं, और फिर इसमें जब वैल्यू पुट की तो हम लोग सॉल्व कर चुके थे, ये टर्म सॉल्व होकर ऊपर वाला ये बनता है, फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं। फिर अब a से a कैंसिल, तो माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में क्या, c, ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है, इस तरह से ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। इसी तरह से और सारे पार्ट हैं ये आप बना सकते हो, मैं आपको हिंट देता हूं इनके कैसे कैसे करने हैं। ठीक है, जैसे आपका थर्ड पार्ट है बच्चों, उसमें उसने बोला जैसे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस क्या है 2 अल्फा बीटा, कर लोगे इसको, देखो यहां पर एलसीएम ही तो लोगे, तो क्या आएगा अल्फा बीटा, ये आएगा, और बीटा प्लस अल्फा आएगा, उसको थोड़ी देर के लिए अल्फा प्लस बीटा लिख देता हूं, और माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अब तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सब जगह क्या रखते जाओगे, माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, बस इसको सॉल्व करके आंसर दे दोगे, कर लोगे। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस क्या है अल्फा बीटा स्क्वायर। अब फोर्थ वाले पार्ट में क्या करना है बोलो, क्या करोगे, भावना करेक्ट, यहां पर सर कॉमन ले लो, आप क्या कर ले लो, कॉमन, कॉमन तो आता दिख रहा है ना, अल्फा और बीटा कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो यहां से अल्फा गया तो एक अल्फा बच गया और बीटा जा चुका, ठीक है, कॉमन आ गया, प्लस यहां से अल्फा कॉमन बीटा कॉमन, तो क्या बच गया, तो बहुत आसान था, क्या सोच रहे हो इतना, कॉमन लेना था, तो ये देखो प्रोडक्ट और सम की फॉर्म में बन गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद फिफ्थ वाला क्या है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर, ये हमने कहीं बनाया था कल, क्या फॉर्मूला बनता है इसका, बनाकर दिखाऊं क्या दोबारा से, देखो ये बना होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिया होगा हम लोगों ने, है ना, तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये तो किया होगा, फिर ये इधर लाकर माइनस करा दो, और अल्फा स्क्वायर, हाँ चलो मैं लिख ही देता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ठीक है, ये उधर लाकर माइनस करा दिया। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग कुछ कहते हैं, याद है, हाँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और इस सब क्वांटिटी का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ये फॉर्मूला है, बनेगा।
इसमें सब जगह सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करते जाओगे और थोड़ा सा प्लस माइनस करोगे, आपका आंसर बन जाएगा।